Hello everyone, a very warm welcome to Oneness Group. So before we start today's session, I would like to express my sincere gratitude to Brahmaji Pitama Patriji, Dr. G.K. Gupta, and a very thanks to Dr. Gurpinder ma'am for sharing her wisdom with us. So today's topic is अवधूत जी के 24 गुरु। अवधूत जी ने अपने इन गुरु से क्या सीखा और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि अवधूत जी ने क्रो और चाइल्ड से क्या सीखा। सो ओवर टू यू गुरपिंदर मैम। Thank you. Thank you everybody. Yeah, I think it's clear. मेरी आवाज आ रही है? तन्वी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, परफेक्ट। यस। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अवधूत जी की जो चल रही है हमारी श्रृंखला सीरीज, उसमें सब लोग आई थिंक टोटल जो प्लेलिस्ट हमारी रिलीज हुई है सब एपिसोड्स में आप लोग गो थ्रू को लिए होंगे। तो आज हम अभी धीरे धीरे हम एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे उन्होंने बोला कि भगवान दत्तात्रेय अवधूत जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने कैसे हर एक चीज अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी जो पावर ऑफ कॉमन सेंस और टू परसीव एंड टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरीथिंग, और उसी से उन्होंने जो जो कुछ सीखा। तो वो कहते क्रोच पक्षी, इसको क्रोच और काक दोनों बोला जाता है। संस्कृत में लिखा हुआ है क्रोच, इट्स समहाउ लाइक अ क्रो। तो वो कहते कि एक बार मैं बैठा हुआ था और एक पक्षी के पीछे बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे, मतलब खूब, वो जितना ऊंचा उड़ता जा रहा था और वो बाकी के भी उसके पीछे 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 उड़ते जा रहे थे। और कहते मुझे जब तक कुछ समझ में आया तब मैंने देखा कि वो जो जिस बर्ड को वो बाकी के बर्ड्स चेज कर रहे हैं, जिसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके मुंह में, उसकी बीक में, उसने अपने मुंह में एक मांस का बड़ा टुकड़ा पकड़ा हुआ था। तो एक लोफ था, मीट लोफ था उसकी बीक में। तो वो कहते वो जितना ऊंचा उड़ने की कोशिश करे, जिस तरफ जाने की कोशिश करे, उसके पीछे पड़ने वाले जो बर्ड्स हैं वो कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और वो कम नहीं हो रहे थे, बल्कि वो उसको और भी परेशानी, वो जितना इधर उधर उड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो उतना ही उसके पीछे 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 उड़ते जा रहे थे और उसको हिट करने की, उसको बाइट करने की, उसको प्रिक करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहते धीरे धीरे जब वो उड़ता गया, सडनली उस बर्ड ने वो मीट का लोफ नीचे गिरा दिया। और देखते देखते कहते सब बर्ड्स जो उसका इतनी देर से पीछा कर रहे थे, कहते आसमान में एक वो अजीब सी रेस्टलेस कोतूहल था बर्ड्स का कि सब पीछे। और जैसे ही वो कहते मुझे उस पक्षी की समझ पे इतना ज्यादा हैरानी हुई और मैंने उसको भी गुरु माना कि जैसे उसको लगा कि यस, इसके कारण सब मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे ही उसने वो अपना, हो सकता है उसका वो फूड हो, पता नहीं कब से वो भूखा हो, कब उसने लिया हो उससे, अब मे भी हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए लेके उड़ रहा हो। लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट वो मीट के उसकी वजह से उसकी जान के में, मतलब वो जोखिम में पड़ी हुई थी कि सब जो बड़े बर्ड्स हैं वो भी उसके पीछे, जैसे ईगल्स वगैरह सब उसके पीछे दौड़ रहे थे। जैसे ही उसने वो मीट का पीस ड्रॉप किया तो वो कहते सारे के सारे उसके पीछे से हट गए और वो आसानी से उड़ गया।
तो इससे कहते मैंने क्या सीखा कि अगर किसी समय किसी हमारी पोजेशन या हमारी जो भी किसी एसेट्स की वजह से हमारी जान पे बन आए, लोग हमारे दुश्मन बन जाए या हमारे पीछे पड़ जाए, कई बार हम अपने किसी इवन प्रिंसिपल्स को लेके भी हम अपना इतना रिजिड हो जाते हैं कि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। तो वो कहते वहां पे मैंने त्याग का गुर सीखा कि फॉर द मोमेंट जस्ट ड्रॉप दैट, कि वहां से उस अफसर को या उस अपनी पोजेशन को, या वहां से थोड़ा हट जाओ, वहां से पीछे हट जाओ या उसका त्याग कर दो। तो वो कहते कि टाइट होल्ड ऑन द वर्ल्डली पोजेशंस कैन डेंजर अवर लाइफ, मेंटल पीस आल्सो, और उससे क्या हो जाएगा, हम दुश्मन अलग से बना लेंगे। तो वो कहते कौवे से मैंने क्या सीखा कि अगर समय आने पे समझदारी इसी में है कि अगर बहुत सारी उलझनों से बचना है, बहुत सारी दुश्मनी से बचना है, बहुत सारी मुश्किलों से बचना है, तो वी हैव टू ड्रॉप सम आइडियाज और ड्रॉप सम एसेट्स और पोजेशंस। तो वो कहते मैंने कौवे से या इससे वो क्या सीखा कि त्याग करना, जरूरत पे, समय और मौके की समझ पे कब हमने अपना जो टाइट होल्ड है वो लूज करना है। कई बार हमने देखा है, मोस्टली पहले तो होता था कि जैसे हमारे धर्मास होते थे बने हुए, आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ धर्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम और ये सारे, और फिर सन्यास और वानप्रस्थ। सन्यास में होता था कि जो एक मैच्योर हमारी जो एक गृहस्थी तक का जो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद धीरे 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 अपने बच्चों को वो हर एक चीज का, काम का और सब चीज का होल्ड देते जाते थे, घर की जिम्मेवारी का। लेकिन आजकल देखा गया है कि वो वर्ल्डली लाइफ में वो लास्ट मोमेंट तक टू जॉय इंजॉय योर लाइफ फुल्ली वाला जो इवन ओल्ड एज में भी बहुत ज्यादा आ गया। तो वो कई बार क्या होता है, देखा है कि पेशेंट्स, एज ए डॉक्टर होने के नाते हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे जो टाइट होल्ड बना के रखना होता है कि मेरी डोमिनेंसी या अपनी मेरी पोजेशन है ना, उस हिसाब से। और उसमें क्या होता है कि वो एक तरह की परिवार में, रिश्तेदारी में, या उसमें एक अजीब सी दुश्मनी और कड़वाहट आ जाती है। तो ये उस संदर्भ में भी अगर हम लेंगे तो ये मॉडर्न लाइफ में तो अब बहुत ही ज्यादा इस चीज पे आएगा कि बहुत ठीक है, लॉ के हिसाब से सब बोलते हैं कि आप अपना रखो क्योंकि बच्चे हो सकता है ना आपको करें, लेकिन समझदारी से कि कहाँ तक उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी है और कहाँ तक टाइट होल्ड रखना है और किस लेवल तक हमने इंटरफेयर करना है। तो ये चीज आज के अगर उसमें देखा जाए तो ये बहुत अच्छे से फिट बैठती है। तो वो कहते हैं मैंने कौवे से क्या सीखा कि वक्त आने पे अगर हमें अपनी दुश्मनी या एनिमिटीज लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या उस वजह से हमारे लिए खुद की लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, तो ड्रॉप दीज पैशंस और ड्रॉप दीज सिचुएशंस, कुछ देर के लिए उनसे एक गैप बना लो। तो ये तो कहते हैं मैंने कौवे से सीखा। अब आती है बारी बालक की। बालक मीन्स शिशु, जो छोटा सा बच्चा होता है। कभी कभी हम देखो, देखा जाए तो कई बार हम अपना इंटेलेक्ट माइंड यूज करते करते कई बार फील होता है कि थक गए यार, क्या करूं। तो उस समय फील होता है कि कुछ देर के लिए साइलेंस, काश कभी फीलिंग आती है कि हम एक छोटे बच्चे की तरह हो जाएं और हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है कोई आके सॉल्व करे या हमें लुक आफ्टर करे या हमें वार्मथ दे। तो वो कहते हैं कि बच्चे से, मैंने बच्चे को जब मैं देखता हूँ, कहते छोटे को, तो वो कैसे होता है, मन से पूरी तरह राग द्वेष से मुक्त, उसको किसी के साथ कोई जेलसी नहीं, कोई वो नहीं, वो सिर्फ अपना माँ पे आश्रित होके पड़ा है।
माँ पे आश्रित होके पड़ा है, माँ को पता है कब आके मुझे दूध देना है। वो अगर थोड़ा रोएगा भी तो दूध के लिए, अगर पेट भर गया तो वो खुश है, अपने आप में मस्त है। और उसमें ये भरोसा रहता है सहज, उसमें कभी भी ये रेस्टलेस नहीं देखी जाती कि हाँ मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई। वो कितना अगर पेट भर जाता है तो वो निश्चिंत होके, जब हम बोलते हैं ना कि स्लीपिंग लाइक अ बेबी, तो मतलब इतना निश्चिंत होता है कि कई बार वो कहते हैं कि मैंने बच्चे को या बालक को जब भी देखता हूँ तो कभी कभी होता है कि हमें ऐसे भगवान के भरोसे या यूनिवर्स के भरोसे जिसने पैदा किया है, उसके भरोसे कभी कभी अपने आप को छोड़ना चाहिए और निर्विकार निरहंकार और राग द्वेष से ऊपर होके बिल्कुल सहज बालक की तरह हो जाना चाहिए कि जिसको जैसा माँ ने रख लिया वैसे ही वो थोड़ी देर पड़ा रहे। तो कई बार आता है, ये भी एक टफ टाइम से निकलने का एक इजी वे होता है कि उस समय सरेंडर में आ जाओ, पूरी तरह सरेंडर में आ जाओ। तो हमें भी जस्ट इन द सेम वे वी कैन लिव इन द जॉय, present moment of joy, or we have to trust universe or God। तो ये ऐसे हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में भी एक आता है कि जब हम अपना हर एक चीज लगा लेते हैं तो फिर विंड एलिमेंट, मतलब कुछ चीजें हवा के रुख पे भी छोड़नी पड़ती हैं। तो ऐसे ही जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, छोटा शिशु होता है, कितने आराम से रहता है। और उसकी मुस्कान भी आप देखो कि हर किसी को अट्रैक्ट करती है। वो बच्चा चाहे जैसा भी हो, गोरा काला मोटा पतला जैसा भी, लेकिन जब वो सेटिस्फाइड होके सोया होता है, उसका पेट भरा होता है, वो अपने आप में ही एक सुकून देने वाली कंडीशन होती है कि उसको देख के मन को एक राहत, एक जिसको बोलते हैं ना कि एक ब्लिसफुल मतलब होती है, राहत सी मिलती है कि कितना खुश नसीब है ये आराम से सो रहा। तो वो चीज हमें भी कभी कभी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि कुछ देर के लिए जब अगर लगे कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, बहुत लॉजिकल माइंड यूज हो लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो उस समय वो कहते ये छोटा बालक है वो मेरा गुरु बन जाता है कि एक शिशु की भांति हो जाओ। जस्ट ड्रॉप योर ऑल लॉजिकल माइंड और बिल्कुल निर्दोष और निस्वार्थ और मासूमियत से छोड़ दो उस पे, यूनिवर्स पे, परमात्मा पे, के जैसे मुझे तो दूध पेट भर गया और मैं अपनी माँ पे आश्रित, बच्चा जैसे रखता है कितनी देर, देखो वो उसको कुछ और नहीं पता होता, सिर्फ और सिर्फ पेट भर गया, उसके बाद कोई भी उसको गोद में उठा ले, कहीं पे भी वो खेलता रहेगा। तो वो कहते इस ऐसे करके मैंने जो छोटा शिशु है, बालक है, उससे भी मैंने सीखा और वो भी मेरा गुरु बना। तो ये इतना ही था। और अभी बाकी सब लोग अपने अपने पर्ल ऑफ विजडम ऐड कर दो इसके साथ। मेरी तरफ से इतना था। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने जैसे मैम बताया चाइल्ड का, मैंने ये रिसेंटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा मैम। आई वॉज इन अ सिचुएशन जहाँ पे एक्चुअली ऐसे हो गया था कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एंड जितने मर्जी हाथ पैर मार रहे थे, देयर वाज नो रिजल्ट। रिजल्ट क्या, कुछ भी चीज हमारे फेवर में जा ही नहीं रही थी। एंड एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि विल सरेंडर, जो मंजूर, लेट इट बी। मैम उसके बाद से ही हम लोगों को शांति मिलनी शुरू हुई। जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो प्रॉब्लम थी उसका कुछ हमारे उसमें आ गया, बट ऐसे कर दिया, शायद हमने छोड़ दिया ऊपर उसके ऊपर ही, यूनिवर्स पे, कि ही इज देयर, वो देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। बट yes, we definitely got in a better state than we were before. So I can totally relate to what you said regarding child.
So thank you, ma'am. Thank you so much. ये तो छोटे छोटे सिंपल, मैं कई बार बात कर रही होती हूँ कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी विजडम, जैसे एआई आ गई है अब तो उससे भी ऊपर बहुत कुछ आ गया, लेकिन अगर देखा जाए तो सर्वाइवल के लिए आई थिंक लिटिल लिटिल स्मॉल स्मॉल थिंग्स और कॉमन सेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर उस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो रियली इट विल वर्क वंडर। मैम, जो फर्स्ट भी आपने बताया क्रो का, क्या उसमें मैं ऐसे अप्लाई कर सकती हूँ कि लाइक आई एम अ पेरेंट टू टू गर्ल्स, तो जो मेरी एल्डर डॉटर है, कि आई डोंट हैव टू बी दैट रिजिड टू हर, कि इससे पहले माय रिलेशनशिप विद हर गेट्स टॉक्सिक, कि आई शुड पुल बैक अ लिटिल and give her the space. Can I apply this over there as यस well? यस 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 हाँ. डेफिनेटली। Anyone else who would like to say or ask anything? मैम, आई वुड लाइक टू से समथिंग। क्या हुआ था मैम, अभी रिसेंटली एक और प्रैक्टिस फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इट वाज लाइक दिस कि आपको जो चाहिए आप सोचिए, बट कैसे होगा ये यूनिवर्स पे छोड़ दो। मैम, लॉजिकल माइंड आपका ऐसा होता है ना कि ऐसा हो ही नहीं पाता। इट्स सो डिफिकल्ट टू डू। हर चीज में दिमाग में यही आता रहता है कि कैसे करो कैसे करो कैसे करो। तो इतना अच्छा लगा मैम, क्योंकि मुझे भी तब यही लगा था कि मेरा बेटा, ही इज 4 years old, और वो आया और उसने आके बोला मुझे ये चाहिए। अब उसको नहीं पता कि रात के 12 बजे हैं, अभी सब दुकानें बंद हैं, हम जाकर ला नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, ही डजंट नो। उसने एक डिमांड रख दी कि मुझे चाहिए, अब मम्मा पापा देखें कैसे चाहिए। तो मतलब मुझे यही लगा कि शायद, और बाय द वे मैम वो चीज घर पे समहाउ मिल गई पता नहीं कहाँ से, बट दैट पैकेट ऑफ चिप्स वाज देयर। सो वी डिडंट नो बट इट वाज देयर। तो शायद यही है कि जैसे बच्चा आके मांग लेता है बस, तो वैसे कई बार यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि छोड़ आप देना देख पड़ता है। लीजिए कैसे कर लें। अब आज यस, आपने भी वही चीज बताई है, तो वो थोड़ा सा और पुश मिलेगा अपने लॉजिकल माइंड को पीछे रखने यस, के लिए। पीछे रखने। इनोसेंस थैंक ऑलवेज, अगर आप इनोसेंट होते हो, कुछ छोड़ते हो, जैसे हमने पानी में भी देखा था कि पानी ऊंचे से और नीचे की तरफ आता है ना, तो जो एनर्जी फ्लो है वो ऑटोमेटिकली, जो प्यार है यूनिवर्स का वो आप ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींच लेते हो जब पूरी तरह सरेंडर में जाते यू मैम, थैंक यू सो मच। Ma'am, I would like to add to Guneet's thing over here. हो। कि यूनिवर्स हैज अबंडेंस, यूनिवर्स हैज अबंडेंस। हम एक्चुअली जो उनसे मांगेंगे वही मिलेगा। ये डिपेंड करता है ना, अब हम लोग क्या मांगने वाले हैं। इज इट गोना बी अ पॉजिटिव थॉट और यस, अ नेगेटिव थॉट? यस, मांगने की भी अदा होनी चाहिए और मांगने का भी मैं सबको बोलती हूँ कि बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल्ली अलाइन हो यूनिवर्स के साथ वो तो दे देगा। अब वो आपने देखना है कि आप संभाल पाओगे कि नहीं। बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए, ये भी केयरफुल रहना पड़ता है। जब आप ट्रुथ के रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, और जब वाक शुद्धि आपकी वो होनी शुरू हो जाती है, तो मैं अपने आप से इतना डरने लगी थी कि मैं मुंह खोलने से भी डरती थी कि जो बात कई बार ऐसे भी बोली वो पूरी हो जानी है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के मांगना पड़ता है यूनिवर्स से कि वो एक एस्पेक्ट तो पूरा कर देगा, लेकिन वो कॉइन का एक साइड है और जो दूसरा साइड, अनदर साइड ऑफ कॉइन उसके साथ अटैच आएगा। यू कांट डिफरेंशिएट दैट और यू कांट सेपरेट दैट। तो वो चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। मैम, एक एग्जांपल देकर समझाना अपनी ये बात, मुझे समझ नहीं आई कैसे आप कहना चाह रहे हो पॉइंट की बात। मीन्स आप यूनिवर्स से हम मांगते तो हैं, हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन भी करनी है या वो चीज करनी है, ठीक है, लेकिन बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिवली अपनी डिमांड पे वो करना चाहिए। अगर सपोज इसमें ये था एक एग्जांपल कि
सपोज अगर एक बंदा कहता है कि बारिश आने का टाइम है ना, एक किसान, एक वो दूसरा प्रे कर रहा है कि बारिश ना आए, बारिश ना आए। ठीक है, उसकी प्रेयर पूरी हो गई, बारिश नहीं आई। लेकिन अनदर साइड ऑफ द कॉइन क्या थी कि वो बारिश उस समय नीड थी फॉर द लैंड, फॉर द कल्टीवेशन, फॉर द क्रॉप। तो हम कई बार कुछ मांग रहे होते हैं, वो सिर्फ एक हमारी वो लिमिटेड बुद्धि से होता है, वो बहुत लिमिटेड बुद्धि से होता है। लेकिन उसमें सिर्फ ये मांगने से पहले भी ये देखो कि जो मैं मांग रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरा स्वार्थ है, या उससे अगर मेरा भला होगा तो और कितने बड़े सर्कल का भला होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जब आप इस पाथ पे चल पड़ते हो तो बहुत सोच समझ के, तो नेचुरली वो एक साइड कॉइन की एक साइड आपने देखी, दो अनदर साइड उस समय आपके, हाँ, अगर मांग रहे हो तो वो विश ऐसी होनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का भी था, पता नहीं किनका क्वाइट था कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मैं जो मांग रहा हूँ उससे मिनिमम सर्कल में किसका बेनिफिट और भी होगा, या वो सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए है। तो मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स में तभी भी होती हैं क्योंकि वेव मैटर में कन्वर्ट होती है। जो यूनिवर्स में है वो वेव में है, वो पार्टिकल्स नहीं है, वो बाद में मैटर बनता है हमारी वेव लेंथ के अकॉर्डिंगली, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो मैनिफेस्ट होने के लिए भी यूनिवर्स को वो कहीं की ईट कहीं का वो करना पड़ता है। तो आपकी कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसे तो ये था। बट अगर हमारी डिमांड्स अभी हमें पता लग गया कि वेव टू मैटर और मैटर टू वेव है यूनिवर्स सारा, तो वो वेव्स हैं जो हमारी थॉट पैटर्न्स, उनको मैनिफेस्ट करना है स्ट्रक्चर में, वर्डली उसमें, मैटर में। तो वो चीज कैसे यूनिवर्स मैनिफेस्ट करेगा, तो उसमें आप देखो कि वो मेरा स्वार्थ है सिर्फ इसमें, मेरा भला होना है, किस किस का भला हो सकता है। जो भी हमारी डिमांड होनी चाहिए वो मैक्सिमम फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स आल्सो होनी चाहिए, तो वननेस आती जाएगी। कई बार सब लोग बोलते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन करते, नहीं होती। क्योंकि एक तो आप चक्रास अलाइन नहीं है आपके, आप फुल्ली रिसीव करने के लायक ही नहीं हो। यूनिवर्स की जो है वही है ना, वेव टू मैटर और मैटर टू वेव वाला जो है वो बुक। तो वो बहुत सोच समझ के कई बार बहुत सारी चीजें होती है फनी, कभी पर्सनली भी लोग बहुत सारी चीजें हम लोग बिना सोचे समझे मांग लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाती है। लेकिन वो एक मांगी और उसके साथ पूंछ जो आनी है ना, जो और कॉन्सिक्वेंसेस है, वो फिर हमसे बियर नहीं होते। फिर होता है कि यार इससे तो होता ही ना। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है जब आपको यूनिवर्स के वो जो सब पहलू समझ आने लग जाते हैं ना, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं जब हमें ये चीजें आने लग जाती हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन और सोच समझ के सब कुछ एस्पेक्ट रख के, ये मेरी टेक है, सर्टनली सीधे नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे वो है, अगर उन पे जाएंगे तो वो एक चीज जो फैमिली मेंबर के, तो थोड़ा सा यहाँ पे जब हम कुछ बड़ा चीज कहते हैं कि अगर ड्रीम कर रहे हो तो नींद में अगर मिर्ची खा रहे हो तो यार नींद में तो कम से कम रसगुल्ला खा लो, है ना। तो वो अगर मैनिफेस्ट करना है, हम दुनिया में लिमिटेड हैं सिर्फ सेल्फ तक। अगर मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करो कि जो बेनिफिशियल हो कम से कम हमारी सराउंडिंग के भी, दूसरों के भी। दैट्स ऑल। वेरी नाइसली एक्सप्लेन मैम। स्पेशली जब आपने ये रसगुल्ले वाली बात बोली ना, इट गॉट रिलेटेबल इन अ वेरी गुड वे। राइट मैम। सो मेडिटेशन स्टार्ट करें मैम, यस, म्यूजिक। यस, यस।
Do you love Lord Hanuman? अपना एनर्जी सर्कल बनाते हुए हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस, और अगर सुख आसन में बैठे हैं तो बहुत बढ़िया। और आंखें बंद, आंखों से चश्मा उतार देंगे। और अगर आप पूरी तरह से फ्री होके अपनी मेडिटेशन स्लीप में ले जाना चाहते हैं तो आप लेट सकते हो। जस्ट मेक योर एनर्जी सर्कल। Clasp your fingers, cross your feet and close your eyes. अपनी आंखों को बंद करते हुए ध्यान अपना धीरे धीरे जो सुना उसके ऊपर, जो समझा उसके ऊपर, उसको थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। कि कैसे भगवान दत्तात्रेय सहज होना और हर चीज से जुड़ना हमें सिखा गए कि आपको ज्ञान पाने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं। अगर आप में यूनिवर्स के कण कण से जुड़ने की क्षमता है तो आप सहज ही हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीख जाओगे और वो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहाय है। कहते हैं कैसे, एक कौवा जब उड़ रहा था उसको ज्ञात ही नहीं था कि जो उसके पीछे इतनी पक्षियों की टोली लगी हुई है, छीना झपटी में उसके पीछे, वो किस वजह से है। अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जैसे ही उसको समझ में आया कि उनका स्वार्थ किस चीज में है, वो किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, तो उसने अपनी चोंच में पकड़ा हुआ मांस का टुकड़ा गिरा दिया और वो सब द्वंद से मुक्त हुआ और उड़ गया। ऐसे हमें भी अपना विचार मन से खुला रखना चाहिए कि कहाँ पे हम अटक रहे और कहाँ पे हम रुक रहे हैं, कहाँ पे हमारा मन की शांति जो भंग हो रही है, वहीं पे उस जगह से हमें हट जाना चाहिए। ऐसे हम समझदारी से हर परिस्थिति में अपने आप को निकाल सकते हैं। वो कहते हैं ऐसे कौवा भी मेरा गुरु बना, उससे मैंने त्याग सीखा।